हे तुलसी माँ, हमारे सामने फिर से बहुत बड़ी दुविधा आ गई है। हमें शक्ति देना कि हम अपने पति और पुत्र दोनों के साथ न्याय कर सकें, दोनों के साथ अपने कर्तव्यों को निभा सकें। माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत फूल है। होशियार, ये फूल हमारे लिए तोड़ो, हम इसे अपने बालों में लगाना चाहते हैं। गुस्ताखी वाह हुजूर, मगर ये फूल तो जोधा बेगम अपनी पूजा में इस्तेमाल करती है। बेवकूफ, तुम हमारे ख्वाजा सहरा हो कि जोधा बेगम के? हमने जो कहा वो चुपचाप करो। जोधा बेगम की सारी चीजों पर सिर्फ हमारा ही कब्जा होगा। तस्लीम जोधा बेगम। प्रणाम रुकया बेगम, आपकी सलीम से बात हुई? हाँ जोधा बेगम, हमने सलीम से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अब क्या होगा? न शहंशाह मानने को तैयार है और ना ही सलीम। हाँ वो तो है। वैसे जोधा बेगम, आपने क्या फैसला किया? हमारा मतलब है कि आपके लिए फैसला बहुत ही मुश्किल रहा होगा ना। एक तरफ मान भाई और दूसरी तरफ सलीम, एक तरफ आपकी भतीजी और दूसरी ओर आपका बेटा। अगर आपके इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास होता, अगर ये निर्णय लेना इतना आसान होता तो फिर कोई मुश्किल ही नहीं होती ना रुकया बेगम। दुविधा तो इसी बात की है, ना ही हम शहंशाह के विरुद्ध जा सकते हैं, ना ही सलीम के प्रेम को अनदेखा कर सकते हैं और ना ही मान बाई को ठेस पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपको कुछ तो करना होगा। ये लीजिए हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक ये फूल तोड़ लाए हम। नामुराद कहीं का, हर बार गलत वक्त पर ही गलत काम करता है। इसे हमें दो। जोधा बेगम, ये लीजिए, ये फूल हमने आपकी पूजा के लिए इकट्ठा करवाए हैं। शायद अब आपके कान्हा इस मुश्किल का कोई हल निकाल सके। इजाजत दीजिए। चलो। प्रणाम शहंशाह। आइए जोधा बेगम, बताइए क्या खलाई आपकी शहजादे में? बेटे हैं वो आपके, और कई मामलों पर आप पर ही गए हैं वो, खास तौर पर जिद के मामले पर। नहीं सुन रहे, और आप भी हमारी बात कहाँ सुन रहे हैं, जिद पर बैठे हुए हैं। जिद्दी नहीं है हम जोधा बेगम, लेकिन अगर हमने एक बार फैसला कर लिया मतलब फैसला कर लिया। शहंशाह, बात समझने का प्रयास कीजिए। सलीम हमारे बेटे हैं, हमें उनकी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। जब वो मान भाई से प्रेम ही नहीं करते तो फिर ये विवाह निभाएंगे कैसे? तो ये बात इस रिश्ते के लिए हाँ करने से पहले सोचनी चाहिए थी जोधा बेगम। माना कि शेखो हमारी औलाद है, लेकिन हम उनके वालिद होने के साथ साथ शहंशाह भी हैं, और एक शहंशाह का सबसे बड़ा फर्ज होता है कि वो अपनी खुशी दूर रख बाकियों की खुशी के बारे में सोचे, और एक शहंशाह की जुबान सबसे ज्यादा मायने रखती है जोधा बेगम। और एक पिता के भी बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। जब एक पिता होने के नाते आप ही नहीं समझ रहे हैं तो फिर सलीम से कैसे उम्मीद लगाए बैठे? समझ आप नहीं रही हैं जोधा बेगम। इस वक्त बात एक रजवाड़े की है, एक राजकुमारी की इज्जत की है। अम्मी जान, अब्बू जान, आई हमारी बच्ची, हमारी नई गुड़िया दिखाइए हमें। आप दोनों झगड़ रहे थे? नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम लड़ रहे थे? आपने हमारी बच्ची समझाए अब्बू जान। आप दोनों का चेहरा देख के पता चल गया कि आप दोनों झगड़ रहे थे। कितनी बार समझाओ आपको कि झगड़ा नहीं करते, आप दोनों बड़े हो गए हो। चलिए हाथ मिलाइए। अब्बू जान, इसका श्रृंगार हमने किया है, कैसा है? बहुत सुंदर। हमने जोधा अम्मी जान जैसा तैयार किया है इसको। और अब्बू जान, हम एक नया गुड्डा लाने वाले हैं जो बिल्कुल आप जैसे होगा। और पता है ये दोनों कभी झगड़ा नहीं करेंगे आपस में।
हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हालात हमें किस मोड़ पर ले आएंगे। रिश्ते बिगड़ने की कगार पर हैं और हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम किसकी तरफ से बोलें। दोनों ही अपनी जगह ठीक हैं और इस सब में एक बार फिर बेचारी जोधा बेगम को ही ठेस पहुंचेगी। और हमें डर है अम्मी जान कि कहीं सलीम कोई गलत कदम ना उठा ले। सलीम बेटा, ये क्या सलीम, आपने अभी तक भोजन नहीं किया? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम आपके लिए आपकी पसंद की खीर लाए हैं, अब वो खा लीजिए। कुछ तो खा लो ना बेटा। माँ साहब अभी हमें भूख नहीं है, आप खाना रख दीजिए, हम बाद में खा लेंगे। हर बार आप ऐसे ही कहते हैं और फिर थाली अनछुई लौट आती है। अच्छा, आज अपने बेटे को हम स्वयं खिलाएंगे। नहीं माँ साहब नहीं, सच में हमारा दिल नहीं है, खुदा के लिए हमें पनाह छोड़ दीजिए, बस हम अकेले रहना चाहते हैं। प्रणाम मल्लिका हिंद। आमेर से राजा भगवान दास तशरीफ लाए हैं और उनके साथ खाने खाना और मान सिंह भी लौट आए हैं। ठीक है, तुम जाओ। हे ईश्वर, अब क्या होगा? भाई सामान भाई के विवाह का मुहूर्त सुझा कर लाए होंगे और यहाँ सलीम इस विवाह के लिए तैयार ही नहीं है। अब क्या करेंगे हम? अब तक तो आपके पास खबर पहुंच गई होगी। जी। तो अब तैयार हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए? शहंशाह, आप उनसे कहेंगे क्या? यही कि हम हमारी औलाद का निकाह बड़े ही धूमधाम से करवाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने सलीम के विषय में नहीं सोचा? वो इस विवाह के लिए कभी भी... जोधा बेगम, एक बार अगर हम कोई फैसला ले चुके हों तो उस बारे में बात करना हमें पसंद नहीं है। ये निकाह होकर रहेगा जोधा बेगम, फिर चाहे इसमें सलीम की रजामंदी हो या ना हो। और हम आपसे दरख्वास्त करना चाहेंगे जोधा बेगम कि अपने भाई साहब को इस बारे में जरा से भी भनक मत होने दीजिएगा, वरना बहुत ठेस पहुंचेगी उन्हें और हम ऐसा हरगिज नहीं चाहते हैं। रही बात शेखों की, तो समझाइए शेखों को कि ऐसी खामखा की जिद करना छोड़ दे, वो समझाइए अपने बच्चे को। है, चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए हमारे होने वाले समधी साहब, आइए। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम। प्रणाम भाभी साहब, पधारिए, आपका स्वागत है आगरा में। क्या बात है वन भाई, तुम्हारी नजरें किसे ढूंढ रही हैं यहाँ? वो शहजादे सलीम। शहजादे सलीम तो यहाँ देख नहीं रहे हैं, आप कहो तो किसी को भेजकर उन्हें यहाँ बुलवा दें। बहुत सुंदर लग रही हो तुम मान भाई। क्या लाभ इस बात का, इसे देखना चाहिए, वो तो यहाँ है नहीं। जोधा बाई साहब, सलीम दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? समधन जी, क्या है ना कि आपके होने वाले जमाई साहब शाह बन गए हैं तो दिन भर सियासी मामलात में मशरूफ रहते हैं। लेकिन आप फिक्र ना करें, आज रात के जश्न में आपकी उनकी मुलाकात जरूर होगी। जश्न? कैसा जश्न शहंशाह? अरे हमारे समधी आए हैं तो उनके इस्तकबाल में एक बड़ा जश्न तो रखेंगे ही हम, है ना? आइए, तशरीफ लाइए, आइए।
ठहरिए जोधा बेगम। आपके भाई साहब के औलाद से मिलना चाहते थे और हम बहुत शर्मिंदा हैं कि आपकी औलाद यहां मौजूद नहीं थी। जोधा बेगम, जब एक लड़की का रिश्ता होता है तो जिस लड़के के साथ वो अपनी जिंदगी गुजारने वाली होती है उसके साथ वो कुछ उम्मीदें रखती हैं, और आप भी नहीं चाहेंगी कि मान भाई ना उम्मीद हो। देखा आपने मान भाई को, वो किस तरह ढूंढ रही थी शेखू को। हमें यकीन है कि जब एक लड़की का निकाह होने वाला होता है तो वो अपने होने वाले शौहर को अपनी जिंदगी बना लेती है, उसके साथ कुछ सपने बुन लेती है, और हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि बेचारी मान भाई के सपने टूटे, वो नाउम्मीद हो, उसका दिल दुखे। खैर इस वक्त तो शेखू यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन हम चाहते हैं कि हर हाल में आज रात के जश्न में शेखू वहां मौजूद हो, और वो वहां मौजूद हो ये देखना आपकी जिम्मेदारी होगी। ये कैसी जिम्मेदारी आपने हम पर डाल दी है शहंशाह। सलीम कभी इसके लिए तैयार नहीं होंगे। क्या करें हम? अम्मी जान, आप तो शहंशाह को जानती हैं ना, एक बार कोई निर्णय ले लेते तो फिर बदलते ही नहीं है। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि सलीम को कैसे समझाएं। हिम्मत रखो जोधा, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे हम। रास्ते तो नहीं सूझ रहा है हमें इस बात का भय है कि यदि सलीम जश्न में नहीं पहुंचे तो शहंशाह के साथ साथ मान भाई और भाई साहब दोनों को कितनी ठेस पहुंचेगी। और फिर आप राजाओं का स्वाभिमान तो जानती हैं ना कितना बड़ा होता है। हमें भय है कि वर्षों से चलते आ रहे ये रिश्ते एक छोटी सी बात के लिए बिगड़ न जाएं। फिर आमिर तो हमारा मायका है, हम ये भी नहीं चाहते कि वहाँ के द्वार हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाए। और मान भाई, उस बच्ची पर तो न जाने क्या बीतेगी। और सबसे बड़ा भय तो इस बात का है कि कहीं क्रोधित होकर शहंशाह ने सलीम के विरुद्ध कोई निर्णय ले लिया तो। हमारे पास एक रास्ता है जोधा बेगम, एक शख्स है जिसकी बात सलीम कभी नहीं टाल सकते हैं। अम्मी जान एक आप ही हैं जो सलीम से बात कर सकती हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि सलीम आपकी बात नहीं टालेंगे। फिक्र मत करो जोधा, हम अभी जाके सलीम के कान खींचते हैं, देखते हैं कि वो आज के जश्न में कैसे नहीं आते। साहिब आलम, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, लेकिन आपको नहीं आना चाहिए था यहाँ। लोग 100 बातें करेंगे। हम यहाँ आपसे और अनारकली से बात करने के लिए आए हैं, और अगर आपकी इजाजत है तो हम उन्हें अपने शरीक हयात बनाना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता है शहजाद। क्यों नहीं हो सकता अनारकली, क्यों नहीं हो सकता? क्या आपको हमसे मोहब्बत नहीं है? बेशक है, अगर हालात इसकी इजाजत नहीं देते शहंशाह इस रिश्ते के लिए कभी रजामंदी नहीं देती। कोई जरूरत नहीं है मन की रजामंदी की, हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी हाँ चाहिए। और क्या करेंगे शहंशाह, ज्यादा से ज्यादा हमारा औहदा हमसे छीन लेंगे। छीन लेने दीजिए, औहदा तो क्या हम आपके लिए दोनों जहां के तख्तो ताज को ठुकराने के लिए तैयार हैं। आप सब ठुकरा सकते हैं, मगर हम नहीं चाहते हमारी वजह से आपकी किस्मत, आपका हक आपको ठुकरा दे। हम आपसे आपका मुस्तकबिल नहीं छीन सकते। मान जाइए शहजादी, कर लीजिए मान भाई से निकाह। अगर शहंशाह हिंद के खिलाफ जाकर हमें जंग भी करनी पड़ी ना तो हम करेंगे, मगर मान भाई से किसी भी सूरत में निकाह नहीं कर सकते हैं। अनारकली, यह फैसला आपके हाथ में है कि आप हमें अपना मुस्तकबिल बनाना चाहती हैं या नहीं। आप हमारा साथ देना चाहती हैं या नहीं?
बेशक हम आपके साथ हैं शहजादे, अगर हम नहीं चाहते हमारी वजह से आपसे आपके वालिदैन का साथ छूट जाए। वो भी तो आपसे मोहब्बत करते हैं। गलती तो हमसे हो गई जो हमने अपनी हैसियत से बड़ा ख्वाब देखा। नहीं अनारकली, आप हमसे हमारी जिंदगी नहीं छीन रही हैं, अरे बल्कि आपकी वजह से तो हमें जीने की वजह मिली है। हमारी मोहब्बत है आपसे और आप हमारे साथ रहेंगी, हमारी शरीक हयात बनकर। तो हमारी एक इल्तिजा मानिए, सही वक्त का इंतजार कीजिए और फिर मल्लिका हिल की बात पे भी तो भरोसा कीजिए। उन्होंने कहा है ना आपसे कि वो आपके साथ, तो वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हम रखा है तो बदनाम है, मगर हम ये बदनामी नहीं सह पाएंगे कि हमारी मोहब्बत खुद गर्ज निकली, जिसने अपनी दुनिया बसाने के लिए न जाने कितने लोगों की दुनिया तबाह कर दी। कोई है? ये कमरे की क्या हालत बना रखी है? कब से यहाँ सफाई नहीं हुई? सलाम दादीजान। दादीजान, इनकी कोई गलती नहीं है, हम इन्हें मना किया इन्हें यहाँ आने से। अब जाइए, रख लिया। दादीजान कैसी हैं आप? बैठिए बैठिए। आप बताइए दादीजान, कैसी हैं आप? सेहत कैसी है आपकी? अब यहाँ आके बैठे हमारे पास। ये बताइए, ये हम क्या सुन रहे हैं कि आज आप जश्न में नहीं आ रहे? जी दादीजान, दादीजान जब दिल में दुख भरा हो तो जबरदस्ती सबके सामने खुश दिखने से क्या फायदा। दादीजान, हमने फैसला कर लिया है कि हम मान भाई से निकाह नहीं करेंगे। हम निकाह करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अनारकली से। मगर सलीम। दादीजान, आज नहीं तो कल सबके सामने सच आना ही है, फिर क्यों करें हम झूठा दिखावा? और किसके लिए आए हम जश्न में? उस मगरूर शहंशाह के लिए जिनकी जुबान हमारे जज्बात से ज्यादा मुआयने रखती है। नहीं बेटा, जलाल के लिए ऐसी बातें मत किया करो। ये मत भूलो कि वो तुम्हारे वालिद हैं। मगर दादीजान, उन्हें भी तो समझना चाहिए ना कि हम उनकी औलाद हैं। और सच कहें ना तो हमारा मन नहीं है किसी भी जश्न में आने का। सलीम, तुम्हें हमारी कसम। दादीजान, इससे पहले आप हमें अपनी कसम दें। हम आपको अपनी कसम देना चाहते हैं कि इस मामले में आप हम पे कोई दबाव नहीं डालेंगी, खुदा के वास्ते। ये सारी भेंट हमारी ओर से हमारे समधियों के लिए हैं जोधा बाई साहब। कोई कमी तो नहीं रह गई ना? कमी कैसे भाभी साहब, कितना सारा दे रहे हैं आप, इन सब की क्या आवश्यकता थी? अरे कैसे नहीं थी जोधा बाई साहब, हम बेटी वाले हैं और वैसे भी अब तो एक नहीं दो बेटियां हो जाएंगी इस घर में हमारे घर से। इससे कम तो बनता ही नहीं था। बुआ सा, हमने ना बहुत ही सुंदर सी पोशाक बनवाई है, जरा देख के बताइए ना कैसी लग रही है। भगवती, वो वस्त्र हमें ओढ़ा दो। मरहबा आफरीन, आप बिल्कुल जोधा बेगम की परछाई लग रही हैं, आप मान गए। बहुत ही सुंदर लग रही हो तुम मान भाई। किसी की भी नजर ना लगे तुम्हें। मरियम मकानी तशरीफ ला रही हैं। प्रणाम अम्मी जान। जोधा, जरा हमारे साथ आइए। हम आते हैं। चलो अच्छा है, आज सब तय हो जाएगा। आज उत्सव में मानबाई और सलीम के विवाह का मुहूर्त भी निश्चित हो जाएगा। जी रानी साहब, इसी वक्त का तो इंतजार था। अम्मी जान, आपकी बात हुई क्या सलीम से? क्या उन्होंने उत्सव में सम्मिलित होने की सहमति दी? हमने बहुत कोशिश की जोधा, मगर सलीम नहीं माने।
वो जिद पर अड़े हुए हैं कि सिर्फ अनारकली से ही निकाह करेंगे। अब केवल एक ही रास्ता बचा है,